माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो बहुत कॉमन डिजॉर्डर्स, हाइपोथायराइडिज्म। नाम से क्या लगा हुआ है इसमें? हाइपो मीन्स डिक्रीज, कम, थायराइडिज्म मतलब थायराइड का फंक्शन। यानी थायराइड का फंक्शन जब डिक्रीज हो जाती है तब उस कंडीशन को हम लोग हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। अब ये है क्या, पहली बात देखते हैं। थायराइड जो होता है ना, एक ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है इसके बारे में। और ये लैरिंक्स से लेकर के और ट्रेकिया के 5वें रिंग तक ये थायराइड होती है। 2 लोब का बना होता है, छोटे छोटे बहुत सारे फॉलिकल होते हैं। ये जो फॉलिकल होता है, इस फॉलिकल को कंट्रोल कौन करता है? टीएसएच इसको एक्टिवेट करता है। टीएसएच के एक्टिवेशन से क्या होती है कि थायराइड ग्लैंड कुछ सब्सटेंस बनाता है, जैसे टीबीजी, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन प्रोटीन, और एक बनाता है थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम। तो ये जो एंजाइम है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है थायरोक्सिन बनवाता है। ये आप पिछला वीडियो में देख लीजिएगा कि जो थायराइड पेरोक्सीडेज है ये थायरोक्सिन बनवाता है, और टीबीजी क्या करता है कि थायरोक्सिन को बाइंड करके बॉडी में पहुंचाता है। तो ये दोनों मिलकर क्या अच्छा, तो ये टीएसएच किस पे एक्शन किया? फॉलिकल पे से क्या बनता है? टीबीजी और थायराइड पेरोक्सीडेज। तो अब फॉलिकल के अंदर क्या होता है कि टायरोसिन एक एमिनो एसिड है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। इसको आयोडीन के साथ बाइंड करा करके और फिर क्या बनाता है? थायरोक्सिन बनाता है। तो इसमें कई रिएक्शन होता है, जिस रिएक्शन के बाद पहले टायरोसिन आयोडीन के साथ रिएक्शन करके मोनोआयोडोटायरोसिन बनता है। फिर उसका मोनोआयोडोटायरोसिन एक बार रिएक्शन आयोडीन से रिएक्शन करके डाईआयोडोटायरोसिन बनता है। फिर एगो मोनोआयोडोटायरोसिन एगो डाईआयोडोटायरोसिन मिला के T3 बनता है, और 2 डाईआयोडोटायरोसिन मिलकर के T4 बनता है। वो ज्यादा रिएक्शन उधर नहीं जा रहे हैं, हमको मेनली थोड़ा समझाना है इसके बारे में। तो ये जो T3 T4 यहाँ से बनने के बाद टीबीजी बाइंड करके अब पूरे बॉडी में इसको घुमाता है, जहां जहां इसका फंक्शन है। जैसे हमारे बॉडी में बीएमआर को एक्टिवेट करता है, सेल में एटीपी के सिंथेसिस को बढ़ाता है। इसके बाद स्किन में हेयर को ग्रोथ कराता है ये, या फिर जो स्किन में मॉडिफिकेशन होती है उसमें भाग लेता है ये। उसके बाद डेवलपमेंट के समय ब्रेन का डेवलप में भाग लेता है ये। इसके बाद बोन का डेवलपमेंट, बोन मैरो के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन, आरबीसी का फॉर्मेशन। इसके बाद जिलाइटल ऑर्गन्स में इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन, गोनाड का फंक्शन को रेगुलेशन करना, इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कंट्रोल करता है, लीवर में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो ऐसे कर करके हमारे बॉडी में थायरोक्सिन पूरे बॉडी पे कंट्रोल करता है, पूरे बॉडी पे इसका फंक्शन है। इसीलिए तो थायरोक्सिन को बोला जाता है किंग ऑफ हार्मोन कहा जाता है। अब क्या है कि देखिए हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि या तो 2 बातें, T3 T4 का प्रोडक्शन घट जाता है ना, या तो T3 T4 का प्रोडक्शन घट जाता है, या तो अमाउंट घट जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब अमाउंट घट जाएगा तो क्या होगा कि T3 T4 का लेवल घटा रहेगा और TSH का लेवल यहां पर क्या मिलता है? नॉर्मल रहता है। एक ऐसा केस मिलता है, यह भी हाइपोथायराइडिज्म है। देखिएगा, T3 T4 डिक्रीज और TSH नॉर्मल, ऐसा कंडीशन भी हाइपोथायराइडिज्म होता है। एक केस और भी होता है कि T3 T4 डिक्रीज और TSH भी डिक्रीज, ऐसा केस जो बोलता है सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा क्या मिलता है कि T3 T4 नॉर्मल और TSH इंक्रीज, ये सबसे ज्यादा मिलता है। सबसे ज्यादा ये मिलता है TSH इंक्रीज और T3 T4 नॉर्मल। जब मरीज का जांच कराते हैं T3 T4 नॉर्मल और TSH लेवल हाई। ऐसा कब होता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि जब आपके बॉडी पर, जहां बॉडी पे जैसे मान लीजिए ऑर्गन है, यहां पर ऑर्गन में T3 T4 की जरूरत है और T3 T4 वहां काम नहीं करेगा, तो ये मैसेज किसको मिलता है? ब्रेन को, हाइपोथैलेमस को।
हाइपोथैलेमस क्या बनाने लगता है, TRH, क्योंकि हमारे बॉडी को कंट्रोल तो हाइपोथैलेमस करता है। अब मान लीजिए वहां पे थायरोक्सिन काम नहीं कर रहा है, तो ये मैसेज मिला हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस TRH बनाने लगता है। अब TRH क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को जा करके TSH के लेवल को बढ़ा देगा कि भाई बॉडी पे थायरोक्सिन का काम नहीं हो रही है। इसी कारण से क्या होता है कि T3 T4 नॉर्मल और TSH लेवल हाई। अब कहोगे ऐसा क्यों, बॉडी पे T3 T4 काम नहीं करता है? देखिए, नहीं काम करने का रीजन कई होता है। या तो सेलेनियम की कमी होती है, रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहा है, सेल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ओबेसिटी का केस है, या फिर जैसे कभी कभी जैसे कोर्टिसोल ड्रग्स लेने के कंडीशन में, कोर्टिसोल ड्रग्स क्या करता है ना, कोर्टिसोल ड्रग्स लेने से बहुत लोगों का क्या होता है, ओबेसिटी हो जाता है। क्या है कि कोर्टिसोल से क्या करता है कि ऑर्गन के सेल को क्या करता है, कोट कर देता है। और ऑर्गन का सेल कोट हो गया, उस पर जो होता है थायरोक्सिन काम करेगा नहीं, और इसके कारण क्या होता है, थायरोक्सिन का लेवल, TSH का लेवल हाई हो जाता है। तो ये सब केस बहुत सारे। अब बात करते हैं कि इसका कारण क्या होता है। देखिए, सबसे ज्यादा कारण तो फीमेल होती है इसमें। अब फीमेल के पीछे रीजन क्या है, काहे फीमेल सबसे ज्यादा होती है? देखिए, फीमेल में कुछ ऐसा हार्मोन होता है, जैसे जो हार्मोन जिसको हम बोलते हैं स्टेरॉयड हार्मोन्स, जी हार्मोन क्या करता है कि थायरोक्सिन के एक्टिविटी को कमजोर करता है। वो आपको क्या करता है, बॉडी में वर्क होने नहीं देता है। इसलिए ज्यादा केस में क्या होता है ना कि फीमेल ज्यादा सफर होती है। दूसरे नंबर पे कोर्टिसोल ड्रग्स ज्यादा यूज करने से, डेक्सोना है, बेटनेसोल है, ये सब ज्यादा यूज करने से क्या होता है कि जो हार्मोन्स होता है, जो T3 T4 काम करेगा नहीं बॉडी में, TSH का लेवल हाई हो जाएगी। ऐसा केस भी हाइपोथायराइडिज्म होता है। तो ये दो केस बड़ा कॉमन होता है। सेकेंड होता है प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में। ये सब केस में क्या होता है कि अबनॉर्मल हार्मोन क्या करता है, बॉडी में बनता है, वो हार्मोन क्या करता है ना कि रिसेप्टर्स को कमजोर करता है, T3 T4 का एक्शन हो नहीं पाता है, या भी हाइपोथायराइडिज्म का केस बनता है। इसके बाद जब आगे देखेंगे क्या होता है, जैसे आयोडीन की कमी, आयोडीन अगर मान लो डाइट में नहीं ले रहे हैं तभी थायरोक्सिन की कमी हो जाती है। इसके बाद एक्सेस कैबेज और कॉलीफ्लावर, ज्यादा बंद गोभी फूल गोभी खाने से क्या होता है ना कि बॉडी में कॉपर की कमी होने लगती है, क्योंकि कॉपर के ऑब्जर्वेशन को रोक देता है। अब कॉपर जो होता है ना T3 T4 को बनाता है ये। तो ज्यादा जो लोग फूल गोभी बंद गोभी ज्यादा यूज करते हैं ना, उन लोगों को हाइपोथायराइडिज्म होने का खतरा ज्यादा होता है। नेक्स्ट आते हैं प्रोटीन डिफिशियंसी। फिनाइल एलानिन जिस डाइट में नहीं हो तो उसको तो कमी होगी ही। तो जिस वाले जो लोग प्रोटीन अच्छा नहीं लेते हैं, अच्छे क्वालिटी का नहीं लेते हैं, उन लोग को भी क्या होते हैं ना T3 T4 की डिस्टर्बेंस होती है। नेक्स्ट अगला लीवर डिजॉर्डर्स। अगर लीवर में प्रॉब्लम्स होगा तो लीवर क्या करता है ना, फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। अब यह गड़बड़ यहाँ पे हो जाती है, तो इस सब के कारण भी आपको मिल सकता है। नेक्स्ट आता है फिर कुछ इम्यूनोलॉजिकल डिजॉर्डर्स, जैसे हेशिमोटो डिजीज है। इसमें क्या होता है कि थायराइडाइटिस डेवलप हो जाती है, ऑटोइम्यून डिजीज है, तो इसके कारण जो होता है T3 को नहीं बन पाता है। और कुछ जो होता है इडियोपैथिक भी होता है। समझ में आने की क्यों होता है, तो ये सब बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जिसके कारण थायरोक्सिन कमी आती है। अब दिक्कत क्या होता है, देखिए सबसे पहला दिक्कत ये होता है कि हेयर फॉल होता है, अब नॉर्मल स्कैल्प का हेयर ग्रो क्या होता है, फॉल होने लगता है। अब बॉडी में दूसरी जगह पर हो सकता है हेयर ग्रो करने लगे और दूसरी जगह पे। दूसरा दिक्कत क्या होता है, जो मेंटल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, याद नहीं रहता, बहुत कुछ है, भूलने लगते हैं हम लोग बहुत सारी बात उस पर थायरोक्सिन कमी होने से। ये सब ब्रेन का फंक्शन भी डिस्टर्ब कर देता है। ये सेंसरी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे स्मेल फंक्शन, टेस्ट का फंक्शन, स्मेल विजन का फंक्शन, या फिर हियरिंग, ये सारे फंक्शन डिस्टर्ब करता है। स्किन में जो होता है बहुत सारा आपको फंक्शन आपको डिस्टर्ब हो जाएगा। कभी लगता है कि चींटी चल रहा हो, इस तरह का सिम्टम भी कभी कभी अपीयरेंस हो जाती है। नेक्स्ट होता है स्किन ड्राई हो जाता है, पसीना कम चलता है उसको। और इसके कारण क्या होता है, BMR घट जाता है इस मरीज का। BMR घटने से क्या होगा, बहुत जल्दी पेशेंट को क्या होगा, बहुत जल्दी ठंड लगता है, कोल्ड सेंसिटिव हो जाता है पेशेंट। गर्मी के दिन ठीक होता है, गर्मी ठंडी के दिन बर्दाश्त नहीं कर पाता है मरीज। इसके बाद दिक्कत क्या होता है, आगे आपका रेस्पिरेशन प्रॉब्लम आ सकती है, हार्ट बीट में प्रॉब्लम आता है, हार्ट बीट स्लो हो जाता है, इसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। जैसे ब्लड प्रेशर देखिए ना जांच करके तो कितना मिलेगा BP, जब भी जांच किया तो मिलेगा कितना 100 या 100/90 मिलेगा। देखिए ऊपर वाला घट गया और नीचे वाला बढ़ जाता है, तो ऊपर वाला क्या होता है, सिस्टोलिक मिलेगा 100 और डायस्टोलिक मिलेगा 90, ऐसा हो जाता है BP में। इसके बाद क्योंकि पेरिफेरल स्पेस बढ़ता है ना इसमें, नेक्स्ट आपका जो फैट का डिपोजिशन इंटेस्टिशियल स्पेस में होता है, इसके जब जमा होगा तो पानी जमा होने लगता है, बॉडी ओडिमा होने लगता है, बॉडी में ओडिमा होना स्टार्ट हो जाता है, फैट का अबनॉर्मल गेन होना स्टार्ट हो जाता है, वेट बढ़ने लगता है बॉडी में। दिक्कत फिर आगे क्या होगा, लीवर में फैट का जमा होने लगता है, फैटी लीवर होने की चांसेस होती है।
गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, वहां भी जैसे कोलेस्ट्रॉल से होने की चांसेस होती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट लो हो जाता है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है इस केस में। इसके बाद नेक्स्ट होता है जब लैक्टेशन मदर अगर होगी तब मिल्क का सिंथेसिस घट जाता है। नॉर्मल कंडीशन में फीमेल के केस में जो इंडोमेट्रियम है उसका फॉर्मेशन नहीं होगा, तब मेंस उसमें घट जाता है। मेंस या तो 2-2, 3-3 महीना पे मेंस आता है या फिर बहुत कम अमाउंट में यहाँ पे ब्लीडिंग होती है। इसके बाद ज्वाइंट पेन भी हो सकते हैं, बोन कमजोर हो जाता है, बोन एकदम पतला हो जाता है या फिर कमजोर होने लगता है, ज्वाइंट पेन होने लगता है, मसल्स पेन होने लगती है इसमें, या बोन पेन भी होना स्टार्ट हो जाती है। ये सारे केस आपको मिलेंगे हाइपोथायराइडिज्म में। अब हमें क्या चाहिए, ये जांच करने के लिए T3, T4, TSH, TBG, थायराइड पेरोक्सीडेज, ये सब जांच जब करोगे तो क्या होगी, T3, T4 नॉर्मल भी रह सकता है, बढ़ा भी रह सकता है, सॉरी घटा भी रह सकता है। TSH में नॉर्मल भी रह सकता है और बढ़ा भी रह सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस तरह का हाइपोथायराइडिज्म है, लेकिन मैक्सिमम केस में TSH बढ़ जाता है हाइपोथायराइडिज्म में। क्यों, पहले बता दिए, बॉडी पे थॉक्सिन काम नहीं करेगी, हाइपोथैलेमस TRH को बनावेगी और TSH लेवल को बढ़ा देगा ये। इसके बाद TBG कराएंगे, डिक्रीज मिलेगा। थायराइड पेरोक्सीडेज यह भी घटा हो जाता है। सीरम आयोडीन डिक्रीज मिलेगा। SGPT बढ़ा रहता है। सीरम टायरोसिन डिक्रीज मिलते हैं। तो ये सब जांच कराएंगे, देखिए तो सबको पता चल जाता है कहाँ से दिक्कत होती है, और जहां दिक्कत है दवाई कराएंगे बिल्कुल ठीक होती है। हमें कहाँ कहाँ ध्यान देना चाहिए, देखिए इलाज करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग खाना पे ध्यान देंगे, आयोडीन युक्त नमक होना चाहिए। नंबर 2, जो आप वेजिटेबल यूज करते हो मिक्स वेजिटेबल यूज कभी नहीं करना चाहिए, एक बार में एक ही वेजिटेबल यूज करना चाहिए। अगला, कॉलीफ्लावर कैबेज को एकदम भूल जाना चाहिए, ये यूज नहीं करना चाहिए। नंबर अगला, प्रॉपर इंटेक पानी प्रॉपर यूज करना चाहिए। अगला, फैट डाइट को कम करना चाहिए। एनिमल फैट जैसे खास करके घी है, बटर है, ये सब को बंद कर देंगे हम लोग या कम करते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इससे क्या होता है कि हार्मोन आपका रेगुलेट में रहेगी। लीवर का ट्रीटमेंट करते हैं, इसमें लोग लीवर के लिए जो भी लीवर से क्या करता है, टायरोसिन बनाती है यहाँ पे, तो ये इतना उसके बाद कॉर्टिसोल वगैरह जो ड्रग्स लेते हैं उसको अवॉइड करना होगा। तो ऐसे अगर बाय द वे अगर मेंटेन कर लें अगर बाय द वे, तो हाइपोथायराइडिज्म से बहुत अच्छा ढंग से हम लोग ठीक हो सकते हैं। हमें जरूरत नहीं होती है कि हम लंबे समय तक दवा खाएं, हम शॉर्ट दवा खा करके भी ठीक हो जाते हैं। होम्योपैथिक दवा बहुत बेस्ट दवा होती है। सबसे नंबर दवा होती है कलकरिया आयोड, बहुत बड़ी दवा आता है, लेकिन पहले कॉज ढूंढना होगा। ऐसे नहीं होता है, कॉज ढूंढ के इलाज करते हैं। और लीवर का प्रॉब्लम है तो चेलिडोनियम देना बहुत जरूरी है उस मरीज को, क्योंकि बिना चेलिडोनियम दिए ठीक होगा नहीं इस पेशेंट का, है ना। मान लीजिए कलकरिया आयोड दे सकते हैं, थायरोडिनम यूज कर सकते हैं इसमें, है ना। तो पहले केस देख लेते हैं, केस है कैसा। अगर इन्फ्लामेशन का केस अगर बाय द वे तो बेलाडोना यूज करेंगे, ऑटोइम्यून डिजीज है तो कॉस्टकम यूज कर लेते हैं। तो पहले केस देखने के बाद हम लोग फिर ट्रीटमेंट करते हैं। ये था हाइपोथायराइडिज्म। अगर इसमें किसी तरह का आपको बात हो तो आप जरूर कमेंट्स करेंगे, पूछेंगे इसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।